अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूनर एंड सोलर इक्लिप्सेस। इक्लिप्स होता है ग्रहण को कहते हैं हम। ल्यूनर मतलब चांद ग्रहण, सोलर मतलब सूरज ग्रहण। A solar eclipse occur when the moon comes in front of a sun and block the most of the sunlight from reaching the earth. During a total eclipse, all you can see from the earth is a ring light around the moon, which is a part of the sun that the moon does not cover. अब कह रहे हैं कि सूरज ग्रहण क्या होता है। सोलर इक्लिप्स सूरज दिन में जो होता है। सूरज ग्रहण क्या होता है, जब जो है चांद सूरज के एकदम सामने आ जाता है और सूरज की रोशनी को ज़मीन पर नहीं पड़ने देता, तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं। इस तरह का लाइट नज़र आती है जब कुछ टाइम के लिए ही नज़र आती है, बट इस तरह की लाइट नज़र आती है जब मून जो है सन के सामने आ जाता है, तो इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। इट इज़ डेंजरस टू लुक एट द सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली विद अनप्रोटेक्टेड आइज। आपने भी सुना होगा, ये कहते हैं कि अगर सूरज ग्रहण का टाइम है तो उस टाइम पे सूरज को नहीं देखें और कोशिश करें कि उनकी शुआओं से बचा जाए और घर में रहा जाए। और जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और इस वक्त में हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब नवाफिल भी कुछ हैं जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्योंकि ये जो है अफ़ेक्ट करती हैं, ये लाइट अफ़ेक्ट करती हैं और इनको अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे कि आपने वो देखा होगा जो आपके स्टार्स वग़ैरह होते हैं, लियो, लिब्रा वग़ैरह, कैंसर और सेजिटेरियस, और इन सारे स्टार्स पर भी ये लाइट, जो स्टार्स को मानने वाले हैं, उन लोगों को पर उन चीज़ों पर भी ये जो है बहुत असर करता है, ग्रहण होना। A lunar eclipse occur when the earth comes in between the moon and the sun. ल्यूनर इक्लिप्स की बात हो रही है अब यहाँ पे कि चांद ग्रहण जब होता है तब क्या होता है। चांद ग्रहण तब होता है जब बीच में अर्थ आ जाए। सूरज ग्रहण तब हो रहा था जब बीच में चांद मून आ रहा था। चांद ग्रहण तब हो रहा है जब बीच में अर्थ आ रहा है, सूरज और चांद के बीच में अर्थ आ रहा है, तब चांद ग्रहण होता है। thus forming a shadow of the earth, and the moon passes through this shadow of the earth. A lunar eclipse can last up of an hour to an hour and a half. अब ये बता रहे हैं thus forming a shadow of the earth, जब ये इसके सामने आ जाता है अर्थ, तो क्या होता है, अर्थ का शेडो उसके ऊपर आ जाता है। देखिए ये आपके इसमें बता भी रहे हैं, ल्यूनर इक्लिप्स में, इस इमेज में देखें तो अर्थ का शेडो है। शेडोज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। एम्ब्रल शेडो ये वाला है और प्रीएम्ब्रल शेडो ये वाला है। ये देखें दोनों, ये थोड़ा डार्क शेडो होता है, ये लाइट शेडोज होते हैं, ठीक है। तो इनमें इतना समझने की कोई बात नहीं है, शेडोज़ के बारे में बताया गया है। हाँ, जब ये डेप्थ में जाएँगे, आप बड़ी क्लासेस में ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ मेंशन किया और इस टॉपिक में इन शेडोज़ के बारे में ज़िक्र भी नहीं है। सो यही चीज़, ड्यूरिंग अ ल्यूनर इक्लिप्स मून में टर्न इनटू अ रेडिश कलर। कह रहे हैं कि जब चाँद ग्रहण होगा, तब चाँद जो है लाल कलर में कन्वर्ट हो सकता है, लाल कलर का नज़र आता है। हाउएवर हमने पिक्चर्स देखी हैं चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण की, मतलब सिर्फ पिक्चर्स देखी हैं हमने। रियल में जब आता है तब हम अंदर होते हैं तो नहीं देख पाते। मोस्टली जब मून चाँद ग्रहण होता है तो हम ज़्यादातर वो रात के टाइम ही होता है, तो हम लोग या सो रहे होते हैं या अंदर होते हैं। However, it is not dangerous to look at a lunar eclipse because the moonlight does not make its own light. चले, अब कह रहे थे सूरज ग्रहण जो है उसको देखना बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि उससे ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं। बट जो ल्यूनर इक्लिप्स है, मतलब कि चांद ग्रहण, वो इतना असरअंदाज नहीं होता। मतलब उसको देखना जो है हमारी आंखों के लिए इतने डेंजरस नहीं है, क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि सूरज जो है अपनी खुद की चाँद जो है अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक इस टॉपिक में से, इन लाइंस में से मेरे ख़्याल से मैंने आपको अच्छा खासा समझा दिया है और इसमें कोई डाउट नहीं हो रह गया होगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसमें से। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, फेजेज़ ऑफ मून। चाँद का ज़िक्र है। चाँद जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, स्पेशली इन मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन। हम चाँद के हिसाब से अपना मंथ चेंज करते हैं। हम ईद वगैरह जो बनाते हैं वो चाँद के हिसाब से मनाते हैं, रमज़ान वगैरह और बाकी सारी चीज़ें चाँद की डेट के हिसाब, डेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब फेजेस बता रहे हैं चाँद के। आइडेंटिफाई डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मून एंड द फुल मून। ठीक, फेजेस क्या होते हैं, वो जब स्टार्ट में चाँद नज़र नहीं आता, फिर जब थोड़ा बड़ा होता है, फिर जब पूरा हो जाता है, चौदहवीं का चाँद जिसे कहते हैं 14 तारीख पे,
और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता घटने लगता है, इनको फेजेस कहते हैं। ऐसे 8 तरह के चाँद के फेजेस होते हैं। आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। द चेंजिंग द changing shape of the bright part of the moon that we see daily is called its phase। मतलब वही बात हो गई कि जो ब्राइट पार्ट मतलब जो चांद हमें नज़र आता है वो अपना फेस चेंज करता रहता है डेली के डेली, उसको फेजेस ही कहते हैं। द मून इज illuminated बिकॉज इट्स रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन। चांद जो है वो चमकता है। ये illuminated एंड नॉन illuminated ऑब्जेक्ट्स हम पीछे टॉपिक कवर करके आए हैं। ये क्यों चमकता है? क्योंकि वो सन से लाइट लेता है, सूरज से लाइट लेता है। द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द सन इज लाइट अप। जो चांद का पार्ट सूरज को देख रहा होगा वो चमकने लग जाएगा और वो हमें दिखेगा। आपको पता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, ज़मीन के पास चांद होते हैं। जैसे अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं ना, अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग किस्म के अलग अलग चांद होते हैं, अलग अलग तादाद में चांद होते हैं। जैसे अर्थ पर एक है, कुछ एक प्लैनेट तो ऐसा है जिसमें 100 से भी ज़्यादा चांद है। एक प्लैनेट ऐसा है जिसमें चांद ही नहीं है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जैसे हमने पढ़े हुए हैं, मरकरी, जुपिटर, वेनस और अर्थ भी एक प्लेनेट है। ये सारे प्लेनेट हमने 7-8 प्लेनेट पढ़े हैं सात। तो द सन इज लाइट अप, द अदर पार्ट फेसिंग द सन, द अदर पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इज डार्कनेस। और जो दूसरी तरफ एक हिस्सा जो सूरज को देख रहा होता है वो चमक रहा होता है, वो हमें नज़र आता है। और जो दूसरा हिस्सा जो सूरज की तरफ नहीं होता वो हमें नहीं नज़र आता। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। We see different amount of its surface light up during the 29.5 days। अब कह रहे हैं द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये वही बात होगी जो मैंने आपको बताया है कि जो मून है वो सन के अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। क्या हो गया? द मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये बात अभी बता चुकी हूँ मैं। जो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है। और जो चांद है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, घूमता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 29.5 डेज़ में, मतलब आपने देखा होगा चाँद के कभी 29 दिन होते हैं, कभी 30 दिन होते हैं। जैसे हमारे रोज़े पड़ते हैं, 29 रमज़ान पता नहीं होता चाँद कब नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा। तो ये वही बात कर रहे हैं। व्हाट कॉजेज़ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। अब कह रहे हैं कि मून के अलग अलग फेस हमें क्यों नज़र आते हैं। द फेस ऑफ द मून डिपेंड्स ऑन द पोजिशन इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ। कह रहे हैं जो मून की पोजिशन होती है अर्थ और सन के बीच में, मतलब जहाँ पे जिस जगह पे होता है उस हिसाब से ही हमें वो नज़र आता है, उस फेस में हमें वो नज़र आता है मून। एज द मून मेक्स इट ऑन अराउंड द अर्थ इट्स वे अराउंड द अर्थ वी सी द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून सरफेस एट डिफरेंट एंगल्स। जैसे हमें पता है कि चांद जो है पूरी अर्थ के गिर्द घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब देखें, अर्थ अर्थ खुद सन के गिर्द घूम रही है और चांद अर्थ के गिर्द घूम रहा है। अब चाँद कभी अर्थ के आगे आएगा, सूरज के सामने आएगा तो हमें अलग नज़र आएगा। अब कभी अर्थ के पीछे छुप जाएगा या दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमें उसको रोशनी कम मिल रही होगी, जिसकी वजह से वो हमें भी कम नज़र आएगा। आपको पता है ना, चाँद सूरज से रोशनी लेता है। तो तो वो हमें इसी तरह से उसके अलग-अलग फेजेस नज़र आते हैं। पार्ट ऑफ द मून एट डिफरेंट एंगल्स दे आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। और ये मून के फेजेस कहलाते हैं। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। What are the different phases of the moon called? अब उनके नाम याद कर लें। न्यू मून, ये नया मून जो हमें नज़र ही नहीं आता बिल्कुल भी। पहली तारीख का चाँद बहुत मुश्किल से नज़र आता है और जो हम रमज़ान में ढूंढ रहे होते हैं, ईद के लिए ढूंढ रहे होते हैं, आपने देखा होगा, वो बहुत मुश्किल से नज़र आता है। वैक्सिंग क्रीसेंट, इस शेप को क्रीसेंट शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन होती है फर्स्ट क्वार्टर, फिर आधा चाँद नज़र आता है। मैक्सिंग गिबियस मतलब कि पूरा होने वाला होता है चाँद। फुल मून 14वीं का चाँद जिसे कहते हैं, 14 की रात को नज़र आता है या 15 तारीख पर भी। तो वेनिंग गिबियस लास्ट क्वार्टर मतलब कि ख़त्म होने वाला आधा चाँद। और वार्निंग क्रीसेंट, वैनिंग क्रीसेंट मतलब कि ख़त्म, ऐसे क्रीसेंट इस शेप को कहते हैं। ये सारी शेप आपने देखी होंगे, बस ये नाम याद कर लें आप। द फेस ऑफ द मून वर्क इन अ साइकिल स्टार्टिंग विद द न्यू मून। अब जो मून फेस फिर से शुरू होता है जब 29 दिन पूरा हो जाता है, चाँद पूरा हो जाता है, तो नया फिर चाँद निकलता है और फिर से सेम साइकिल शुरू हो जाती है। When the moon and the sun are on opposite side of the earth, they see a full moon। अब कह रहे हैं कि जब when the moon and the sun are the opposite side of the earth, मतलब
जब सन और मून एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी तरफ हैं तब हमें पूरा चाँद देखने को मिलता है। द एंटायर साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज लाइट अप बाय द सरफेस बाय द सन। द एंटायर साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज लाइट अप बाय द सन। जब चांद पूरा का पूरा जिस चांद का रुख अर्थ की तरफ होता है वो सूरज उसे रोशन कर रहा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ले रहा होता है सूरज से चांद। और फिर जब अगर पूरा मुंह उसका चांद की तरफ होगा, वो रोशनी अर्थ की तरफ होगा, वो रोशनी अर्थ की तरफ जा रही होगी, तो हमें पूरा का पूरा अर्थ में से पूरा का पूरा चांद नजर आएगा। आपको पता है ना, लाइट हमारी आई में रिफ्लेक्ट करती है, जब हमारी लाइट आँख में रिफ्लेक्ट करेगी तो ही हमें पूरा चांद नजर आएगा। When the moon and the sun are the same side of the earth, we see a new moon. The side facing the earth is the darkness. अब कह रहे हैं जब मून और सन दोनों ही एक साइड पर हो। पहले क्या कह रहे थे, जब मून और सन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर हो, बीच में अर्थ हो, दोनों अर्थ को फेस कर रहे हो, ठीक है, तब हमें फुल मून नजर आता है। अब जब कह रहे हैं कि सेम साइड पे हो अर्थ के, तब हमें न्यू मून देखने को मिलता है। द साइड फेसिंग द अर्थ इज डार्क इज द डार्कनेस। और जो अर्थ की तरफ साइड होती है वो डार्क होती है, तभी हमें पहली तारीख का चांद इतना अच्छे से नजर नहीं आता। देयर आर 8 फेसेस ऑफ द मून, यह भी हमने पढ़ा है 8 फेसेस। द फेसेस आर नेम्ड आफ्टर हाउ मच ऑफ द मून वी कैन सी and whether the amount visible is increasing or decreasing each day. It takes about 29.5 days, 29 and a half days to complete the cycle through all 8 phase. चलेंगे, वही बात हो गई कि ये 29 दिन में साइकिल पूरी करता है और अलग अलग शेप जब नज़र आते हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अगला हमारा टॉपिक है पिन होल कैमरा। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है ये सारी बातें कहीं ना कहीं चांद से रिलेटेड आप जानते भी होंगे, इनका नाम याद कर लें। और चांद कौन से पोजीशन में होता है और सूरज कौन से पोजीशन में होता है, कब अर्थ को फेस करता है तो क्या नज़र आता है हमें, फुल मून और न्यू मून, ये याद कर लें कि कब कब नज़र आते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको इसमें से सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर्स समझ आते हों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।